The Chinese to the Chinese. All the components of this phone are made in China. The network that has produced this phone is made in China, is owned by China. All the components of this phone is owned by China. Chinese shirt, pair of Chinese to China. Because some Chinese youngster is owned by China. By China has that the Chinese, China, that Chinese, China is Chinese motors, Chinese optics, Chinese batteries, Chinese. Challenge the Chinese. आप लोगों ने फंगस का नाम तो सुना ही होगा, फंगस के बारे में पढ़ा भी होगा। जब भी वातावरण अनुकूल नहीं होता है तो फंगस ग्रो नहीं होता है, लेकिन जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आते हैं तो फंगस तुरंत ग्रो होने लगता है और इन्फेक्शन बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। और ठीक वैसी ही चीजें अभी हमारे देश के अंदर चल रही हैं। बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाया और उस डॉक्यूमेंट्री में उन्होंने ये दिखाया कि इंडिया का एक जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है वो ड्रग्स भेज रहा है और उसके कारण अफ्रीका में जो लोग हैं वो मर रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। Drugs are flowing, deception is spreading, and a deadly empire is thriving. On the streets of West Africa, young lives are being shattered by addiction fueled by drugs manufactured in India and smuggled out with impunity. India's pharmaceutical industry runs on trust. If this continues, we won't just lose that, we'll be remembered not for healing the world, but for poisoning it. The Modi government must answer and act before it's too late. और इस डॉक्यूमेंट्री के बाद ही कांग्रेस पार्टी ने ये कहना शुरू कर दिया कि देखो बीबीसी अगर ऐसे खुलासे कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। देखिए हमारा जो इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो कितना बेकार है, कितना घटिया है, लोगों की जान ले रहा है, दूसरे देशों को बर्बाद कर रहा है। मतलब आप सोच कर देखिए कि सिर्फ एक कंपनी से ऐसी चीजें बाहर आई और उसके बाद कांग्रेस का कहना है कि पूरा इंडियन फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्री है ना वही बेकार है। मैंने आपको बताया ना कि जो फंगस होता है वो फेवरेबल कंडीशंस का इंतजार करता है, जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आते हैं तो वो ग्रो करना शुरू कर देता है। और ठीक यही चीज यहाँ पे कांग्रेस भी कर रही है। ये लोग इंतजार कर रहे थे कि कब बीबीसी वाले अपनी डॉक्यूमेंट्री रिलीज करें। बीबीसी ने अपनी डॉक्यूमेंट्री रिलीज किया और कांग्रेस ने हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को, हमारे देश को बदनाम करना शुरू कर दिया। अब आप सोच कर देखिए कि पूरे दुनिया भर में जो भी व्यक्ति अगर ये बात जानेगा कि अरे इंडिया का जो एक पॉलिटिकल पार्टी है, जो ऑपोजिशन है, वही कह रहा है कि इंडिया का जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो बेकार है, लोगों की जान ले रहा है, तो आप सोचिए कि क्या क्रेडिबिलिटी रह जाएगी हमारे देश के फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की। बाकी के जो कंट्रीज है वो तो डाउट करने लगेंगे ना कि हमारी कंट्री की जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वहां से दवाइयां वगैरह लेना सेफ नहीं रहेगा। लेकिन हर एक स्टेप के पीछे कोई ना कोई मोटिव जरूर होता है। तो यहाँ पे क्या मोटिव हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी हमारे पूरे इंडिया के फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को टारगेट कर रही है, बुरा भला कर रही है, डिफेम करने की कोशिश कर रही है, वो भी वर्ल्ड लेवल पे। बीबीसी का समझ में आता है कि बीबीसी एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा फैलाने में माहिर है, लेकिन कांग्रेस को इस चीज से क्या फायदा हो रहा है, चलिए थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। आपको याद होगा कि कोविड-19 के दौरान हमारे देश भारत ने ना सिर्फ हमारे देशवासियों को कोविड की वैक्सीन लगाई, बल्कि पूरे दुनिया भर में जो भी गरीब कंट्रीज है उनको वैक्सीन एक्सपोर्ट करके दिया था ताकि वो लोग भी अपने देश के लोगों की जान बचा सके। कोविड-19 के दौरान करीबन 24.7 मिलियन वैक्सीन डोजेस 42 अफ्रीकन कंट्रीज को इंडिया ने एक्सपोर्ट किया था। इसके साथ साथ इंडिया बहुत सारे कंट्रीज को जेनेरिक मेडिसिन प्रोवाइड करता है, वो भी सस्ते रेट पे। अब उसी कोविड के टाइम पे आपको याद होगा कि कांग्रेस पार्टी ने किस तरीके से फेक इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज, बहुत सारी चीजें फैलाई थी, लोगों के अंदर डर फैला दिया था कि भाई कोविड की वैक्सीन मत लगवाओ, कोविड की वैक्सीन लगवाओगे तो तुम्हारी जान जा सकती है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, फलाना हो सकता है, ढिमकाना हो सकता है। और वहीं पे साइड बाय साइड ये लोग ये बार बार प्रेशर बना रहे थे हमारी गवर्नमेंट के ऊपर कि हमारी गवर्नमेंट इंडियन वैक्सीन को क्यों यूज कर रही है, लोगों को इंडियन वैक्सीन क्यों लगाए जा रहे हैं, जबकि हमारे पास एक बहुत बढ़िया वाला वैक्सीन उपलब्ध है जो कि अमेरिका से लाया जा सकता है। और ये जो वैक्सीन थे ये बहुत ज्यादा महंगे थे, इसके साथ साथ इनकी जो एफिशिएंसी थी वो भी हमारे वैक्सीन के मुकाबले कम थी। लेकिन फिर भी इन लोगों ने जानबूझकर ये भ्रम फैला दिया कि भाई हमारे देश का जो वैक्सीन है वो खराब है, बेकार है, और हमें दूसरे देश से जो बनी हुई वैक्सीन है उसको इंपोर्ट करके अपने लोगों को लगवाना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली इनको कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो रहा होगा, तभी तो ये लोग ऐसा कह रहे होंगे। इनको कोई परवाह नहीं थी कि हमारे देश के लोग मरेंगे, जिएंगे, क्या होगा, कितने पैसे खर्च होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अब देखिए जो चाइना है वो अफ्रीका के अंदर जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसका जो मार्केट है उसमें करीबन 6% मार्केट होल्ड करता है।
लेकिन जो इंडिया है, हमारा जो देश है, उससे कई ज़्यादा मार्केट को उसने होल्ड किया हुआ है। और अब चाइना चाहता है कि हमारे देश के जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसको वहाँ से निकाल के वो हमारे देश को रिप्लेस कर दे। और इसके लिए उसने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी लॉन्च किए हुए हैं, जैसे कि जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको इस्तेमाल करके लोग चाइना से दवाइयाँ अफ्रीका वगैरह तक एक्सपोर्ट करने की पूरी प्लानिंग कर चुके हैं। और अब ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि चाइना ने जो टोटल मार्केट शेयर है अफ्रीका के अंदर इस पूरे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का, इसका टोटल 14% तक हासिल कर लिया है। अब यहाँ पे इंडिया चाइना का बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर है, तो चाइना तो चाहेगा भाई कि किसी भी तरीके से इंडिया को मार्केट से हटा दिया जाए ताकि जो पूरा का पूरा मार्केट है वो चाइना खुद कैप्चर कर ले, क्योंकि ऑलरेडी चाइना के पास टोटल 60% मार्केट शेयर है जो इन दवाइयों को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल्स यूज किया जाता है उसका। मतलब कि चाइना लीड करता है दवाइयों को बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल होता है उसको एक्सपोर्ट करने में। तो आप खुद सोच कर देखिए कि चाइना के लिए ये कितना आसान होगा कि जब इंडिया मार्केट से हट जाएगा तो खुद वो कितनी आसानी से दवाइयों को बना के अफ्रीका में एक्सपोर्ट कर पाएगा। और इस चीज को करने के लिए चाइना क्या कर सकता है? या तो चाइना लोगों को कह सकता है कि भाई तुम हमारी दवाइयाँ खरीदो, हमारी दवाइयाँ ज़्यादा बढ़िया है। या फिर चाइना ये कर सकता है कि जो हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, जो भारत की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, हमारी दवाइयों के ऊपर धब्बा लगा सकता है, उनको डिफेम कर सकता है कि हमारी दवाइयाँ बेकार है, अच्छी नहीं है, उसको अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आप बीमार पड़ सकते हैं, आपकी जान जा सकती है। और यही सेम चीज तो हो रहा है और कांग्रेस एक ऐसे केस को उठाकर यही सेम चीज तो करने की कोशिश कर रही है। India's pharmaceutical industry runs on trust. If this continues, we won't just lose that. We'll be remembered not for healing the world, but for poisoning it. The Modi government must answer and act before it's too late. हो सकता है आपको समझ में आया होगा कि आखिर चल क्या रहा है। याद कीजिए 2008 में जब कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट थी, उस समय पे कांग्रेस पार्टी ने चाइना के CCP के साथ MOU साइन किया था। अभी इतना बड़ा डील क्यों है? ये इतना बड़ा डील इसलिए है क्योंकि नॉर्मली जो ये MOU होता है वो गवर्नमेंट और बिजनेसमैन के बीच में होता है, लेकिन यहाँ पे कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी इस MOU को साइन करने क्यों गए? और अगर साइन करने भी गए तो फिर इस चीज को वो लोग हाइड क्यों कर रहे थे? मतलब ऐसी क्या बातचीत हो रही थी भाई जो ये लोग नहीं चाहते थे कि इंडिया के जो लोग हैं उनको पता चले कि चाइना के साथ इनकी कौन सी साठगांठ चल रही है। हम सब ने देखा हुआ है, इतिहास गवाह है कि चाइना ने किस तरीके से हमारे भारत देश के ऊपर बार बार पीठ पे खंजर भोंका है। 1962 में हमारे देश के ऊपर जब चाइना ने हमला किया था तो उस समय पे जवाहरलाल नेहरू की गवर्नमेंट थी और जवाहर नेहरू तो बार बार यही कहते रहते थे कि भाई चाइना हमारा दोस्त है, हमारा मित्र है, हमारी घनिष्ठ मित्रता है उनके साथ, लेकिन फिर भी चाइना ने हमारे देश के ऊपर अटैक किया। जब बात तिब्बत की आती है तो तिब्बत के ऊपर भी हमारा देश क्लेम अपना कर सकता था, लेकिन जवाहर नेहरू तो भाई घनिष्ठ मित्रता वाले व्यक्ति ठहरे। उन्होंने कह दिया कि अरे चाइना तो हमारा मित्र है, अगर चाइना तिब्बत के ऊपर अपना क्लेम कर रहा है तो करने दो भाई, हमारा ही मित्र है। यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर जब हमारे देश को परमानेंट सीट मिलने वाला था तो जवाहर नेहरू ने कह दिया कि अरे नहीं, हमें जरूरत नहीं है, चाइना को हम फेवर कर देते हैं, भाई चाइना हमारा मित्र है। 1950 में जो अक्साई चीन का हिस्सा है उसको चाइना ने कैप्चर कर लिया, जो कि एक बहुत बड़ा एरिया था, करीबन 35,000 स्क्वायर किलोमीटर के बराबर। नेहरू जी ने कह दिया अरे वो क्या ही हो गया, चाइना ने ले लिया तो क्या ही हो गया भाई, वहां पे तो कुछ वैसे भी उगता नहीं था तो उसको लेके हम लोग क्या ही करते। 2008 में जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो चुमुर के एरिया में 250 किलोमीटर का एरिया भी चाइना ने कैप्चर कर लिया। 2008 से 2012 के बीच में जोरावर फोर्ट को चाइना ने तोड़ दिया, बर्बाद कर दिया और वहां पर उन्होंने अपनी बिल्डिंग्स बना ली। 2008 से 2009 के बीच में डूम चले, जो कि इंडिया से चाइना का एक रूट था, उसको भी चाइना ने कैप्चर कर लिया। 2017 में जब हमारे देश का डोकलाम इशू चल रहा था चाइना के साथ, तो उस समय पे राहुल गांधी जाकर चाइना के एम्बेसडर से मिलते हैं और जब इसके बारे में बात होती है तो कांग्रेस वाले पहले कहते हैं कि भाई नहीं, हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है, लेकिन बाद में जब फोटो सामने आता है, रंगे हाथ पकड़े जाते हैं तो कहते हैं हाँ भाई हो गया था। ओलंपिक्स के दौरान गांधी फैमिली को ट्रिप करवाया गया था चाइना का। कोई भी नहीं जानता है कि इस ट्रिप के लिए पैसे किसने दिए, चाइनीज गवर्नमेंट ने या राहुल गांधी ने खुद अपने जेब से खटाखट निकाल के पैसे दिए। जब कांग्रेस पार्टी पावर में थी तो उस समय पे हमारे देश का जो इंपोर्ट था फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का वो ज्यादा था, लेकिन अब हमारे देश का जो एक्सपोर्ट है वो ज्यादा है। जब गैम्बिया कफ सिरप का केस हुआ था तो उस समय पे आपको याद होगा कि WHO ने किस तरीके से हमारे कफ सिरप को डिफेम किया था, फॉल्स इल्जाम लगाए थे, जिसके कारण जो हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री थी उसके ऊपर क्वेश्चन होने लगा, लोग सवाल उठाने लगे थे। लोगों के मन में, जो बाकी की कंट्रीज है उनके मन में हेजिटेशन होने लगा था कि भाई इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से हम लोग मेडिसिन वगैरह खरीदे भी कि नहीं खरीदे। और यही सेम चीज अभी भी हो रही है, हमारे इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को डिफेम करने की पूरी कोशिश की जा रही है कि ताकि एक तरफ अफ्रीका के अंदर जो चाइना है वो हमारे इंडिया का जो मार्केट शेयर है उसको कैप्चर कर ले। अगर हमारे देश का फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के जो मेडिसिन वगैरह एक्सपोर्ट होते हैं अगर वो कम हो जाएगा तो हमारे देश का रेवेन्यू कम हो जाएगा, पैसे कम जनरेट होंगे। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, सारे डेटा सारे फैक्ट्स मैंने आपके सामने रख दिए हैं,
आप बताइए कमेंट करके कि आखिर कांग्रेस पार्टी किसके इशारे पे काम कर रही है जो हमारे इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को डिफेम करने की बेजोड़ कोशिश की जा रही है। नमस्कार।